हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाफ ईयरली एग्ज़ाम के लिए फुली सॉल्व्ड सैम्पल क्वेश्चन पेपर। लेट्स रीड इंस्ट्रक्शंस। पहली इंस्ट्रक्शन है ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। दूसरी मैं आपको बता चुकी हूँ उस वीडियो में जिसमें मैंने आपको सिलेबस बताया था और क्वेश्चन पेपर पैटर्न बताया था। फिर भी देखो एक बार देख लेते हैं हम। पहले 15 क्वेश्चंस होंगे 1 मार्कर, उसके बाद 16 to 18 2 मार्कर, फिर 19 to 21 3 मार्कर और लास्ट में होंगे क्वेश्चन नंबर 22 एंड 23, वो होंगे आपके 5 मार्कर। तो इस तरीके से आपका पेपर आने वाला है 40 मार्क्स का और आपको टाइम मिलेगा 90 मिनट्स। ठीक है। अब देखो बच्चों, आपका 9th का जो है हिंदी का पेपर हो चुका है। अगर उस पेपर को देखें तो थोड़ा सा मैं ये कहूँगी कि जो पैटर्न सरकार के द्वारा, हरियाणा बोर्ड के द्वारा बताया गया था उसको एग्जैक्टली फॉलो नहीं किया गया है। तो मैंने कोशिश की है इस वीडियो में मैं आपकी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाऊँ, ज़्यादा रिवीजन करवाऊँ। तो देखो बच्चों, पहले 10 क्वेश्चंस रखे हैं मैंने एमसीक्यूज़। आपको टिक मार्क लगाना है सही ऑप्शन पर। और क्वेश्चन है फॉर हाउ मैनी डेज द मैकेनिकल टीचर फंक्शनड इन अ वीक। क्वेश्चन लिया है द फन दे हैड से। सभी चैप्टर्स के टाइटल्स, उनके राइटर्स के नेम्स ये ज़रूर याद कर लेना। ठीक है। तो क्वेश्चन है कि कितने दिनों के लिए मैकेनिकल टीचर एक सप्ताह में जो है वो कितने दिनों के लिए काम करते थे। आंसर होगा आपका, पहले ऑप्शन देख लो, 4 डेज, 5 डेज, 3 डेज, 6 डेज। और सही आंसर है ऑप्शन बी, 5 डेज। नेक्स्ट, विच रिवर हैड अ ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन बिस्मिल्ला खान। बिस्मिल्ला खान यानी कि खान साहिब पर कौन सी नदी का बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस था। क्वेश्चन लिया गया है द साउंड ऑफ म्यूजिक चैप्टर से। ऑप्शंस हैं द यमुना, द नर्मदा, द गंगा, नन ऑफ दीज एंड द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, द गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लिटिल गर्ल से और क्वेश्चन है व्हाट डिड केजिया सी इन हर नाइट में। रात को एक बुरा सपना, भयानक सपना आता था केजिया को और उसमें उसको क्या दिखाई देता था। ऑप्शंस हैं अ बूचर, अ गोस्ट, अ हॉरिबल बीस्ट, ऑल ऑफ दीज। एक कसाई, एक भूत या फिर एक भयानक सा जानवर। सही आंसर है ऑप्शन ए, एक कसाई उसको दिखाई देता था। नेक्स्ट, इन विच सब्जेक्ट वॉज आइंस्टाइन हाईली गिफ्टेड। कौन से सब्जेक्ट में आइंस्टाइन बहुत ही ज़्यादा ब्रिलियंट थे, हाईली गिफ्टेड थे। क्वेश्चन लिया गया है अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड से। ऑप्शंस हैं फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, केमिस्ट्री। और सही आंसर है ऑप्शन बी, मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में वो बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट थे और उनका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा फिजिक्स में भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्नेक एंड द मिरर चैप्टर से और क्वेश्चन है व्हाट वाज द लवली थॉट दैट क्रॉस्ड द नरेटर्स माइंड। क्या लवली थॉट था, क्या विचार था जो नरेटर के माइंड में आया था। ऑप्शंस आर टू गो अब्रोड, विदेश जाने के लिए, टू हैव ए पार्टी, एक पार्टी करने के लिए, या फिर एक स्कूटर खरीदने का, या फिर शादी करने का। और सही आंसर है बच्चों ऑप्शन डी, टू गेट मैरिड। नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस लिए हैं मैंने ग्रामर पर बेस्ड और क्वेश्चन नंबर 6 है टेंस पर बेस्ड। ही ब्लैंक राइट अ नोवेल दीज डेज। वह इन दिनों एक नोवेल लिख रहा है। ठीक है। आप या तो देखो ट्रांसलेट करके देखा करो या फिर कोई खास वर्ड्स जिनसे पहचान हो जाए कि हाँ ये वाला टेंस आएगा। तो देखो, एक तो ट्रांसलेट किया तो रहा है साउंड आ रही है। दूसरा दीज डेज जो है यहाँ पे वर्ड्स हैं, इनसे साफ साफ पता लग रहा है कि आंसर होना चाहिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो आंसर देख लो ऑप्शन ए, इज राइटिंग इज राइट। ठीक है। नेक्स्ट लिया है मैंने नरेशन पर बेस्ड। सेंटेंस है ही सेड टू मी कैन यू मीट मी एट द बस स्टैंड। अब रिपोर्टेड स्पीच में जब एक क्वेश्चन होता है तो सेड टू चेंज हो जाता है आस्क्ड में। ठीक है। इसके बेस पे बी ऑप्शन हमारा गलत हो गया क्योंकि इसमें टोल्ड दिया गया है। फिर देखो, रिपोर्टेड स्पीच जब जो है आपकी हेल्पिंग वर्ब से, ऑक्सिलियरी से, मॉडल से स्टार्ट होती है तो कोमा, इन्वर्टेड कोमास हट के इफ़ आ जाता है। ठीक है। तो इसके बेस पे ऑप्शन सी भी गलत हो गया क्योंकि ही आस्क्ड मी के बाद दैट लगा हुआ है। ठीक है। तो ए ऑप्शन को हम देखते जाते हैं और साथ ही पहले सेंटेंस सॉल्व भी करते हैं। ही आस्क्ड मी इफ़, अब यू चेंज हो जाएगा मी के अकॉर्डिंग आई। ओके। कैन चेंज हो जाएगा कुड में। इफ़ आई कुड मीट हिम एट द बस स्टैंड, मी हो गया ही के अकॉर्डिंग चेंज, हिम में ऑब्जेक्ट की फॉर्म में ही आएगा। सो ऑप्शन ए इज़ राइट। ठीक है।
अब देखो, ग्रामर के सभी टॉपिक्स पे मैंने एमसीक्यूज़ वाली वीडियो बनाई हुई है, रूल्स भी डिटेल में समझाए हैं, टेस्ट सीरीज़ भी है, तो आप वो अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना सारी वीडियोस की। 8वां क्वेश्चन है हमारा आर्टिकल पे बेस्ड और सेंटेंस है, ब्लैंक वूमन सिटिंग ऑन द सोफ़ा इज़ माई सिस्टर। वो औरत जो सोफ़े पर बैठी हुई है वो मेरी सिस्टर है। अब देखो, डेफिनेट हो गई है, पर्टिकुलर हो गई है, तो ऑप्शन ए इज़ राइट, द वूमन सिटिंग ऑन द सोफ़ा इज़ माई सिस्टर। नेक्स्ट है कंजंक्शन, सेंटेंस है, ही वॉज पनिश्ड ब्लैंक ही हिट अ चाइल्ड। ऑप्शन है सो, बिकॉज, एंड, बट। उसे पनिश किया गया क्योंकि उसने एक बच्चे को मारा था। ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट है पंक्चुएशन पर बेस्ड, सेंटेंस है, द राइटर ऑफ द स्टोरी द लॉस्ट चाइल्ड इज मुल्क राज आनंद। अब देखो, कोई भी सेंटेंस स्टार्ट होता है तो जो पहला वर्ड है उसका पहला लेटर कैपिटल होता है। ठीक है, ये तो पता ही है आपको। इसके हिसाब से देखो ऑप्शन सी रॉन्ग हो गया, राइट। अब ए बी सी तीनों में ही द का टी कैपिटल है। चलो जी आगे चलते हैं। द राइटर ऑफ द स्टोरी द लॉस्ट चाइल्ड। अब देखो, किसी भी टॉपिक का, स्टोरी का, चैप्टर का टाइटल आता है तो उसके जो है, जैसे यहाँ पे द लॉस्ट चाइल्ड, यहाँ पे TLC ये कैपिटल होना चाहिए, सिंगल इन्वर्टेड कॉमास में होना चाहिए। आगे राइटर का नेम है, प्रॉपर नाउन हो गया, तो मुल्क राज आनंद में MRA ये कैपिटल होंगे। तो ये देख लो कहाँ पे है और कहाँ पे नहीं है। ए ऑप्शन में मुल्क राज आनंद स्मॉल में है। ठीक है, बी में भी लॉस्ट चाइल्ड ये स्मॉल छोड़ दिए हैं, सी में द स्मॉल हो गया, डी में देखो द राइटर ऑफ द स्टोरी सिंगल इन्वर्टेड कॉमास द लॉस्ट चाइल्ड, सारे लेटर्स जो कैपिटल है, TLC मुल्क राज आनंद भी सही लिखा हुआ है। सो ऑप्शन डी इज़ राइट। ठीक है, तो ये हो गए आपके 10 MCQs। उसके बाद जो फॉर्मेट में बताया गया है हरियाणा बोर्ड के द्वारा, वो बताया गया है कि 5 आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे, जिसके अकॉर्डिंग आपको उन क्वेश्चंस का आंसर देना होगा 1 और 2 वर्ड्स में। तो मैंने क्वेश्चन लिए हैं आपके यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 11 है, हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम द रोड नॉट टेकन। आंसर इज रॉबर्ट फ्रॉस्ट। नेक्स्ट, टोटो वॉज क्लासिफाइड एज ए डॉग बाय द टिकट कलेक्टर। क्या टिकट कलेक्टर ने टोटो को एक डॉग समझ लिया था? यस, बिल्कुल सही बात है, आंसर इज ट्रू। नेक्स्ट, हु वॉज एन असेट टू महिंद्रा। महिंद्रा के लिए बहुत ही कीमती कौन था? उसका कुक ईश्वरन। ठीक है, नेक्स्ट, whom does the poet remember in the poem Rain on the Roof? Rain on the Roof में पोएट किसको याद करते हैं? अपनी मदर को। आंसर इज हिज मदर। नेक्स्ट, वेयर डज द पोएट वॉन्ट टू गो इन द पोएम द लेक आइल ऑफ इन इज फ्री। इस पोएम में पोएट कहाँ जाना चाहते हैं? कौन सा ब्यूटीफुल प्लेस है जहाँ पे उनको मन की शांति मिलेगी? आंसर इज इन इज फ्री। अब देखो बच्चों, जो आपका हिंदी का एग्ज़ाम हो चुका है उसमें कॉम्प्रीहेंशन भी आए थे, तो मैं यहाँ पे आपकी प्रैक्टिस करवा रही हूँ कॉम्प्रीहेंशन की भी। ठीक है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। एल्बर्ट हैड वांटेड टू मैरी मिलेवा राइट आफ्टर फिनिशिंग हिज स्टडीज़। एल्बर्ट मिलेवा से शादी करना चाहते थे अपनी स्टडी कंप्लीट करने के बाद, लेकिन उनकी मदर इसके अगेंस्ट थी। मदर को लगता था कि मिलेवा जो है 3 साल बड़ी है उनके बेटे से, और साथ ही साथ उनको लगता था कि मिलेवा बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट भी है। ठीक है, क्वेश्चंस, whom did आइंस्टाइन want to marry? आइंस्टाइन किससे शादी करना चाहते थे? आंसर इज मिलेवा। बहुत ही सिंपल है। when did he want to marry her? एल्बर्ट जो है मिलेवा से शादी कब करना चाहते थे? आफ्टर फिनिशिंग हिज स्टडीज़। नेक्स्ट, हु वॉज अगेंस्ट हिज डिज़ायर टू मैरी हर। कौन एल्बर्ट की एक डिज़ायर थी कि मिलेवा से शादी करनी है, उनके इस डिज़ायर के अगेंस्ट, विरोध में था? आंसर इज हिज मदर। नेक्स्ट, वाई वॉज शी अगेंस्ट इट। मदर जो है शादी के खिलाफ थी, क्या कारण था? आंसर इज बिकॉज शी थॉट दैट मिलेवा वॉज ओल्डर एंड मोर इंटेलिजेंट दैन हर सन। क्योंकि उनको लगता था कि मिलेवा बड़ी भी है उनके बेटे से और ज़्यादा इंटेलिजेंट भी है। और लास्ट क्वेश्चन है, इस पैसेज पर बेस्ड कि कौन से चैप्टर से ये पैसेज लिया गया है? आंसर इज़ अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। और भी मैं आपकी प्रैक्टिस करवाने वाली हूँ। मैंने पोइट्री से भी एक्सटेंजा लिया है कॉम्प्रिहेंशन के लिए। 2 roads diverged in a yellow wood and sorry I could not travel both and be one traveler long I stood and looked down one as far as I could। 2 सड़कें जो एक ओल्ड फॉरेस्ट की तरफ जा रही थी, और मुझे दुख था कि मैं दोनों पे नहीं चल सकता था क्योंकि मैं एक ही ट्रैवलर था, और मैं लंबे समय तक देखता रहा जहाँ तक मैं देख सकता था, और मैंने देखा सड़क जो है कहाँ तक गई है। अंडर ग्रोथ जो बुशी सी बहुत ज़्यादा गहरी सी उनकी तरफ मुड़ी हुई थी सड़क। ठीक है जी, क्वेश्चंस लिए मैंने। नेम द पोएम, कौन सी पोएम से लिया गया है ये? द रोड नॉट
टेकन, ठीक है। हाउ मैनी रोड्स वर देयर बिफोर द स्पीकर, पोएट के सामने, स्पीकर के सामने कितनी रोड्स थी, 2। वेयर डिड द रोड डाइवर्ज, रोड जो है मुड़ के किस तरफ जा रही थी, ओल्ड फॉरेस्ट में, जंगल की तरफ ही जा रही थी। कुड ही ट्रैवल ऑन बोथ, नो ही कुड नॉट ट्रैवल ऑन बोथ द रोड्स। वेयर डिड इट बेंड इन, अंडर ग्रोथ की तरफ ये झुकी हुई थी। आंसर्स देख लो, पहले का द रोड नॉट टेकन, कितनी रोड्स थी, 2 थी। कहाँ मुड़ी हुई थी वो, कहाँ जा रही थी, ओल्ड फॉरेस्ट की तरफ। पोएट दोनों रोड्स पे ट्रेवल अकेले नहीं कर सकते थे। एंड द लास्ट आंसर इज द रोड सीम टू बी बेंड इन दी अंडर ग्रोथ, ठीक है। चलिए जी, आगे हम पहुंच जाते हैं 2 मार्कर क्वेश्चंस पे, जिनका आंसर आपको देना है 20 to 30 वर्ड्स। क्वेश्चन लिया मैंने, वेयर डिड टॉमी फाइंड द बुक, व्हाट वाज द सब्जेक्ट ऑफ द बुक। टॉमी को बुक कहाँ पे मिली थी और बुक किसके बारे में थी। आंसर इज टॉमी फाउंड द बुक इन द एटिक ऑफ हिज हाउस। इट वॉज एन ओल्ड एंड प्रिंटेड पेपर बुक, इट्स पेजेस वर येलो, इट वॉज अबाउट स्कूल्स ऑफ द पास्ट। टॉमी को बुक मिली थी अपने घर की अलमीरा में, एटिक में, और ये पुरानी प्रिंटेड बुक थी। इसके पेजेस बड़े येलो कलर के थे और पुराने ज़माने में स्कूल कैसे होते थे उसके बारे में ये बुक थी। साथ ही मैंने चॉइस दे दी है। अब देखो बच्चों, चॉइस आती है नहीं आती है ये तो पेपर दे के ही पता लगेगा आपको, बट मैंने आपकी प्रैक्टिस अच्छे से करवानी है, रिवीजन अच्छे से करवानी है, इसलिए बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पे करवा रही हूँ। मैंने क्वेश्चन दिया है चॉइस में, व्हाट इज़ अ ब्लिस फॉर द पोएट इन द पोएम रेन ऑन द रूफ। क्या एक जो है आशीर्वाद है, एक वरदान की तरह लगता है पोएट को। पोएट अपने कोजी बेड में लेट जाते हैं और बारिश की जो सॉफ्ट म्यूज़िक है, साउंड है, उसको सुनते हैं और सुनते सुनते उनके मन में पुरानी यादें आ जाती हैं अपनी मदर की, और उनको लगता है इट इज़ ए ब्लिस टू हियर द साउंड ऑफ रेन एंड इन्जॉय द म्यूज़िक ऑफ नेचर। उनको लगता है बारिश की आवाज़ को सुनना, प्रकृति के संगीत को सुनना, ये एक तरीके से एक ब्लिस है। नेक्स्ट, वाई डिड केजियाज फादर पनिश हर। केजिया के फादर ने केजिया को पनिश क्यों किया था। आंसर इज केजियाज फादर फाउंड दैट सम ऑफ हिज इम्पोर्टेंट पेपर्स वर मिसिंग। अब केजिया के फादर को जो है क्या था कि उनके इम्पोर्टेंट पेपर्स थे वो गायब हो गए, गुम हो गए। तब उन्हें पता लगा कि केजिया हैड स्टफ्ड दोज पेपर्स इनटू अ पिन कुशन। उनको पता लगा कि केजिया ने तो वो पेपर एक पिन कुशन में ठूस दिए हैं। एट दिस फादर गॉट एंग्री एंड पनिश्ड हर। और ये बात पता लगने पर फादर को गुस्सा आ गया और उन्होंने उसको पनिश किया। चॉइस में दे दिया मैंने विंड पोएम का मैसेज। अब देखो बच्चों, विंड पोएम क्या है, सिंबल है ज़िंदगी के चैलेंजेस का, मुसीबतों का। तो ये पोएम क्या मैसेज देती है कि सभी तरह के चैलेंजेस, ऑब्स्टेकल्स को फेस किया जा सकता है केवल डिटर्मिनेशन से, स्ट्रॉन्ग विल से, दृढ़ इच्छा से। दोज हु आर वीक एंड लैक कॉन्फिडेंस फेस डिफीट। वे लोग जो कमज़ोर हैं, जिनमें आत्मविश्वास नहीं है, वो हार का सामना करते हैं। इसीलिए हमारे अंदर दृढ़ इच्छा होनी चाहिए ताकि हम जिंदगी की मुसीबतों को काबू कर सकें। नेक्स्ट, व्हाट काइंड ऑफ अ वूमन द डॉक्टर वांट्स टू मैरी। डॉक्टर कैसी औरत से शादी करना चाहते हैं। उन्हें चाहिए एक वूमन डॉक्टर हु हैज़ प्लेंटी ऑफ मनी, जिसके पास बहुत सारा पैसा हो और अच्छी सी मेडिकल प्रैक्टिस कर रखी हो। ही विशेज़ टू हैव ए फैट वाइफ सो दैट शी कैन नॉट रन आफ्टर हिम व्हेन ही वुड मेक अ मिस्टेक। अब नरेटर क्या कहते हैं कि वाइफ तो मोटी होनी चाहिए ताकि वो उनके पीछे ना भाग सके जब भी वो गलती करें। चॉइस में दे दिया है मैंने, व्हाट आर द 3 थिंग्स द पोएट वांट्स टू डू व्हेन ही गोज़ बैक इन इज़ फ्री। पोएट जब इन इज़ फ्री में जाएंगे तो कौन से 3 काम करना चाहते हैं। पहला, वो एक स्मॉल हट बनाना चाहते हैं क्ले और बैटल से। फिर वो 9 बीन रोज़ उगाएंगे वहाँ पे, मधुमक्खियों के लिए एक हाइव बनाएंगे। ही लॉन्ग्स टू विजिट इन इज़ फ्री टू हैव पीस ऑफ माइंड। एक्चुअली क्या चाहते हैं वो कि मानसिक शांति मिले, इसीलिए वो इनिस्फ्री में जाना चाहते हैं। तो ये 2 मार्कर क्वेश्चंस आने तो 3 हैं, मैंने प्रैक्टिस करवा दी आपकी 6 की, ठीक है। आगे हैं 3 मार्कर क्वेश्चंस जो 30 to 40 वर्ड्स में आंसर देना है आपने। क्वेश्चन है, व्हाट वर द थिंग्स दैट द चाइल्ड वांटेड इन द फेयर। बच्चे को मेले से कौन कौन सी चीज़ें चाहिए थी। द चाइल्ड वॉज फैसिनेटेड बाय मैनी थिंग्स इन द फेयर। अब बच्चा जो है बहुत अट्रैक्ट हो गया तो बहुत सारी चीज़ों से। पहले क्या क्या चाहता था वो, ही वॉन्टेड टू हैव टॉयज़, बलून्स ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड ए गार्लैंड ऑफ गुलमोहर। उसे खिलौने चाहिए थे, अलग अलग रंगों के गुब्बारे चाहिए थे, गुलमोहर की माला चाहिए थी। ही वॉन्टेड टू ईट हिज फेवरेट स्वीट बर्फ़ी, और उसकी मनपसंद मिठाई थी बर्फ़ी, वो खाना चाहता था। देन ही वॉज अट्रैक्टेड बाय द म्यूज़िक ऑफ द स्नेक चार्मर। फिर सपेरा जो बीन बजा रहा था उससे अट्रैक्ट हो गया वो। फिर उसने देखा झूला राउंड अबाउट, उस पर झूलने की इच्छा हो गई। दीज वर द थिंग्स वॉन्टेड बाय द चाइल्ड इन द फेयर। तो ये चीज़ें थी जो बच्चे को मेले में चाहिए थी। नेक्स्ट,
वाई डिड ग्रैंड फादर सेल बैक टोटो टू द टोंगा ड्राइवर, दादाजी ने टोटो को टोंगा ड्राइवर को ढूंढ के उसी टोंगा ड्राइवर से जिससे टोटो को खरीदा गया था उनको वापस बेच दिया। क्या कारण था? अब टोटो था एक बहुत ही नोटी मंकी, शरारती बंदर। सबसे पहले उसने उसको जिस खूटे से बांधा गया उसको तोड़ दिया, वॉलपेपर फाड़ दिए, ऑथर का ब्लेजर भी फाड़ दिया। ही केप्ट डिस्टर्बिंग ऑल द पेट एनिमल्स इन द हाउस, अब घर में दादाजी के जू में जितने भी पेट एनिमल्स है सबको ही तो तंग करता रहता था, वो घर की चीज़ें तोड़ देता था। द फैमिली कुड नॉट अफोर्ड द फ्रीक्वेंट लॉसेज कोज्ड बाय हिम, अब फैमिली जो है जो ये नुकसान किए जा रहा था टोटो उसको अफोर्ड नहीं कर सकती थी, इसीलिए दादाजी ने जो है टोंगा ड्राइवर को ढूंढा और 3 रुपये में टोटो को वापस बेच दिया। Next, what were the two strange things the guru and his disciple find in the kingdom of fools? Why did the disciple decide to stay there? मूर्खों के राज्य में कौन सी दो अजीब सी चीज़ें देखी गुरु और चेले ने, और चेले ने शिष्य ने वहीं रुकने का डिसाइड क्यों किया? आंसर इज द गुरु एंड हिज डिसाइपल फाउंड दैट पीपल यूज टू वर्क ड्यूरिंग नाइट एंड स्लीप ड्यूरिंग डे टाइम इन द किंगडम ऑफ फूल्स। वहाँ पर लोग क्या करते थे, रात को तो काम करते थे और दिन में सोते थे। तो पहली अजीब बात तो ये थी। दूसरी अजीब बात थी एवरीथिंग वॉज चीप एंड कॉस्ट वन डुडू, हर चीज़ की कीमत जो है एक डुडू थी, बहुत ही सस्ती थी। द डिसाइपल वॉज टेम्प्टेड बाय द चीप फूड, अब चेला जो है खाने पीने का शौकीन था और सस्ता खाना मिल रहा था तो वो बड़ा अट्रैक्ट हो गया इस चीज़ से। सो ही डिसाइडेड टू स्टे देयर। ठीक है, तो ये हो गए आपके 3 मार्कर। लास्ट के क्वेश्चंस पे पहुंच गए हम। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ द मैकेनिकल टीचर्स एंड द स्कूल रूम्स दैट मार्जी एंड टॉमी हैव इन द चैप्टर द फन दे हैड। आप स्क्रीन पे ये आंसर देख सकते हैं। ठीक है, इसको अच्छे से याद कर लेना, सिंपल सेंटेंसेस में है और इसमें चॉइस में मैंने आपको दिया है द लॉस्ट चाइल्ड की समरी, ये भी आप जो स्क्रीन पे देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, आगे देखो, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम फॉर फी कंसेशन। ठीक है, कंपोजिशन पर बेस दिया है मैंने, टू द प्रिंसिपल, स्कूल का नाम, ठीक है, सब्जेक्ट होगा रिक्वेस्ट फॉर फुल फी कंसेशन, सर या मैडम। अब आप बता देंगे, यहाँ पे आपका कंटेंट आ जाएगा। सबसे पहले आप बताएंगे कि आप उनके स्कूल के कौन सी क्लास के स्टूडेंट हैं, फिर आप अपना बैकग्राउंड बताएंगे कि पुअर फैमिली है, फादर डेली वेज अर्नर है, मदर भी हाउसवाइफ है, बड़ी फैमिली है, पेरेंट्स को बड़ी फैमिली को सपोर्ट करना होता है। फिर आप खुद के बारे में बता सकते हैं कि कितने ब्रिलियंट हार्ड वर्किंग स्टूडेंट हो, यहाँ पे ही कंटिन्यू करना चाहते हो इसी स्कूल में पढ़ाई को, लेकिन फैमिली फ़ीस नहीं दे सकती तो इसीलिए रिक्वेस्ट की जाती है फुल फी कंसेशन की। थैंकिंग यू, योर्स ओबीडियंटली, आप अपना नाम लिखेंगे और डेट। ठीक है, इसके साथ ही मैंने आपको चॉइस में दिया है एक नोटिस, यू आर संजय और संजना, हेड बॉय हेड गर्ल ऑफ सनलाइट पब्लिक स्कूल अम्बाला। आपका स्कूल एक डिबेट कंपटीशन करने वाला है, टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ मॉरल वैल्यूज़, तो नोटिस बनाना है। अब देखो बच्चों, इसके लिए एक बॉक्स बनाना होता है। सबसे पहले नोटिस के लिए आपके स्कूल का नाम, नोटिस क्या इवेंट है, डिबेट कंपटीशन, डेट डालेंगे। फिर सभी स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म किया जाता है कि हमारा स्कूल डिबेट कंपटीशन कर रहा है, कौन से टॉपिक पे कर रहा है। फिर आप अलग से हाईलाइट कर दीजिए, बड़ा इजी हो जाएगा आपके लिए। अलग से मतलब कि एक लंबा सेंटेंस नहीं बनाना पड़ेगा। वेन्यू आपने बता दिया कि कहाँ पे होगा कंपटीशन, किस डेट को होगा, किस टाइमिंग क्या होगी। ठीक है, दोज हु आर इंटरेस्टेड कैन गिव देयर नेम्स टू द अंडरसाइंड लेटेस्ट बाय, जो भी इंटरेस्टेड हो अपने नाम अंडरसाइंड पर्सन को दे दें, और डिटेल चाहिए तो भी कॉन्टैक्ट द अंडरसाइंड। अब देखो, जो नाम दिया गया है कि आप संजय या संजना हैं तो वही आप लिखेंगे, आप अपना नाम अलग से नहीं लिखेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये हमने डिस्कशन कर ली फुली सॉल्व्ड सैम्पल क्वेश्चन पेपर की। आई होप आपको जो है सारा पैटर्न क्लियर हो गया होगा। सारे क्वेश्चंस को अच्छे से याद कर लेना, अच्छी तैयारी करना। बेस्ट विशेज़ फॉर योर हाफ ईयरली एग्जाम एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।